वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी, वेद व्यास जी पुराण लिखे, वेद व्यास जी के गुरु नारद जी। ध्रुव जी छोटी उम्र में ध्रुव ने भगवान को पाया, ध्रुव जी के गुरु नारद जी, और प्रहलाद जी के गुरु नारद जी। सोचो इन सब के गुरु हैं नारद जी। नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि। वो देवताओं के कौन है? देवताओं के भी गुरु है, देवताओं के भी ऋषि है, ऋषियों के भी ऋषि है, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि नारद। ऐसे नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। और आप लोग नारायण नारायण नहीं जपते, जो मन चाहा वो जपते हो। नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। नारद जी सीताराम सीताराम जपते हैं। नारद जी राधे कृष्ण जपते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी को पता है नारद जी के श्राप के कारण ही तो नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया, ये तो बड़े भक्त हैं, नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, पर नारद जी भी श्राप दे देते हैं। क्यों? एक समय की, अब देखो पार्वती जी क्या कह रही हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। क्यों श्राप दिया? का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति मतलब रमापति, रमा किसका नाम है? रमा रमा किसका नाम है? हाँ किसका? लक्ष्मी जी का नाम है रमा। लक्ष्मी जी का नाम क्या है? रमा। रमापति कीन्हा। रमापति कौन? रमा के पति नारायण। तो माता पार्वती कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे गुरु जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं नारद जी, तो आखिर रमापति ने कौन सा अपराध? देखो पार्वती जी क्या कह रही है। पार्वती जी ये नहीं कह रही है कि मेरे गुरु जी से क्या गलती हो गई। बोले नहीं, मेरे गुरु जी से तो गलती हो ही नहीं सकती। ये बताओ कि भगवान नारायण से क्या गलती हुई? क्या अपराध रमापति की ना? भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया कि मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा? भगवान शंकर जी मुस्कुराए, वाह देवी, तुम्हें अपने गुरु जी की गलती नजर नहीं आ रही? कह रही हो का अपराध रमापति की ना, मतलब तुम भगवान विष्णु की गलती कह रही हो कि उन्होंने कोई गलती की हो। तो सुनो, बोले बेहसी महेश। बेहसी मतलब हंसे। शंकर जी मुस्कुरा के बोले पार्वती जी को, हाँ पक्की चेली है, गुरु जी का पक्ष ले रही कि हमारे गुरु जी तो गलती कर ही नहीं सकते। बोले बेहसी महेश तम। ये शंकर जी की बात याद कर लो आप, काम बहुत आएगा। रामचरितमानस की एक बात जीवन में उतर जाए ना तो टेंशन ही नहीं होती। बोले बेहसी महेश तम, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस ते छन होय। शंकर जी बोले सुनो पार्वती, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। मतलब क्या हुआ? ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं। अच्छा ज्ञानी कौन? कोई नहीं। और मूर्ख कौन? कोई नहीं। ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। बोलो ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। जे ही जस रघुपति करहि। भगवान जब जिसे ज्ञानी बनाना चाहें तो चुटकी में ज्ञानी बना दें, और मूर्ख बनाना चाहें चुटकी में मूर्ख बना। हम क्या है? देखो ये माइक है, ये देखो साउंड सिस्टम है, ये माइक, ये माइक अभी मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। अभी आप लोग आगे बोलने लग जाओगे तो आपकी आवाज को आप तक सब तक पहुंचा देगा। मैं कथा सुना रहा हूँ तो ये कथा को सब तक पहुंचा रहा है। मैं गालियां देने लग जाऊं तो ये गालियों को सब तक पहुंचाने लग जाएगा। ये अपने से कुछ नहीं करता, ये तो सामने वाले की बात लेके आगे पेस्ट कर देते। बोलो हाँ।
बोलो हाँ। इसका अपना कुछ नहीं है, ना इसकी कथा है, ना इसकी कोई गाली है, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। बात सही है। इसमें जो गाली बोल दी जाए तो ये गाली निकाल देगा साउंड सिस्टम, कथा बोली जा रही है तो कथा निकाल देगा, इसका क्या दोष? ऐसे हम ही वो साउंड सिस्टम भगवान जो निकलवाना चाहते हैं मेरी वाणी से वही निकल रहा है। भगवान जो आपकी वाणी से निकलवाना चाहे, कहते भगवान बोलते कैसे हैं? आपकी वाणी से भगवान ही बोलते हैं। भगवान का साउंड सिस्टम क्या है? आपका मुंह। आपसे ही भगवान बोलते हैं, आपसे ही भगवान देखते हैं। आप कहते हो ना हम देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे, तुम्हारी आंखों से भगवान देख रहे हैं। बोलो हाँ। कैमरा क्या करता है? आपका कैमरा देखता है कि आप देखते हैं? पर कैमरा देख के करेगा क्या? कैमरे में जो दिया गया वो आप ही तो देखते हैं। आप जो खींचना चाहेंगे कैमरा वही तो खींचेगा। कैमरे को जिस ओर आप ले जाना चाहेंगे कैमरा वहीं तो जाएगा, अपने से थोड़ी चलता है। कैमरे में फोटो किसकी लेना है? मछली की लेना है कि कौवा की? स्त्री की लेना है कि पुरुष की? ये तो आप डिसाइड करते हैं। सेल्फी कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, किसके साथ लेना है किसके साथ नहीं लेना। कैमरा थोड़ी मना करेगा कि नहीं इसके साथ हम नहीं लेंगे। कैमरा तैयार है, आप डिसाइड करो सब चीजें। बस कैमरे का काम है फोटो लेना, लेकिन लेगा वही जो आप चाहते हैं। ऐसे आप भी देखेंगे वही तो भगवान चाहते हैं। आप सोचो कि हम देख रहे हैं, नहीं, भगवान आपकी आंखों से देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप सुन रहे हैं। भगवान के सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद वेद वचन है। भगवान की हजारों आंखें, हजारों कान हैं, हजारों मुंह हैं। कैसे हैं? हर मुंह से ईश्वर ही खा रहा है, हर मुंह से ईश्वर ही बोल रहा है, हर कान से ईश्वर ही सुन रहा है, हर आंख से ईश्वर ही देख रहा है। यहाँ तक कि कुत्ता की जो आंख है वो कुत्ता नहीं देख रहा, कुत्ते की आंख से भी ईश्वर ही देख रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। आपको हम ये ज्ञान देंगे तो आपको संदेह पैदा हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी आप इस ज्ञान के पात्र नहीं है, इसलिए हम और डीप पे नहीं बताएंगे आपको ये, क्यों किसकी पात्रता होनी चाहिए। हमने कल ही बताया था कि हर ज्ञान को पाने का हर व्यक्ति पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है ना। सारे ज्ञान आपको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपको यदि वो ज्ञान दे दिए जाए तो आप उसका मिसयूज कर लोगे। नहीं जी, संदेह आ जाएगा आपको। माता सती कथा सुनने गई और शंकर जी भी कथा सुनने गए अगस्त्य जी के पास। तो भगवान की कथा सुन के शंकर जी की श्रद्धा बढ़ी और माता सती का संदेह बढ़ गया। क्यों? क्योंकि माता सती के भीतर पात्रता ही नहीं थी। यदि ईश्वर की कथा सुनने की पात्रता ना हो और आप सुन भी लें तो आपको वो कथा रिएक्शन उल्टा पड़ जाएगा। माता सती को उल्टा पड़ गई। राम जी पे श्रद्धा जागी नहीं, संदेह जाग गया, परीक्षा लेने चली गई, खेल खत्म। ऐसे इसलिए कथा, सामान्य कथा तो सब सुना दी जाती है सबको, लेकिन जो गूढ़ तत्व है वो अधिकारी होना चाहिए। इसलिए श्रोता कैसे हो? अधिकारी। सब ज्ञान सबके योग्य नहीं, सब पचा ही नहीं पाएंगे, संदेह पैदा हो जाएगा। इसलिए
तुलसीदास जी देखो एक दोहे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सब नहीं समझ पाते। सब लोग रामचरितमानस बाँचते मीन्स पढ़ते हैं, पढ़ते सब, पर खोपड़ी में किसी की घुसती नहीं है जल्दी से। हर व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है? हर हाल में हम लोग हर हाल में खुश